पूरा सोशल मीडिया यही ट्रेंड कर रहा है। आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी 27 करोड़। अगर आपका बॉस आपसे खुश होके आपको इतना बड़ा प्राइस मनी दे तो आप उसका क्या करेंगे यार, या फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? मुझे नहीं पता ऋषभ पंत का क्या रिएक्शन है, लेकिन आईपीएल 2025 में जिस तरीके से उस खिलाड़ी की बल्लेबाजी चल रही है उसके बाद सबको यही लग रहा है, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया यही ट्रेंड कर रहा है, दैट ऋषभ पंत इज द ओवर प्राइस बाय ऑफ आईपीएल 2025। जब 27 करोड़ में ऋषभ पंत को खरीदा गया था तो संजीव गोयनका ने एक अलग ही हाइप क्रिएट कर दी थी कि इस सीजन लखनऊ करेगा कमबैक, इस सीजन ऋषभ पंत विल प्रूव टू बी द बेस्टेस्ट ऑफ बैट्समैन, द बेस्टेस्ट ऑफ कीपर, द बेस्टेस्ट ऑफ कैप्टन। लेकिन उसके बाद क्या हो, मतलब यार नाम बड़े और दर्शन छोटे, लेकिन इतने छोटे कि 108 गेंदों पर सिर्फ 106 रन आए हैं इन 7 इनिंग्स। हम सब उस स्पाइडी ऋषभ पंत को जानते हैं जो शायद अपने इंटेंट के लिए, जो अपनी स्पाइडी हरकतों के लिए, जो शायद अपनी फियरलेस अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। लेकिन लास्ट मुकाबला जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला गया था, क्या उसमें आपने नोटिस किया कि ऋषभ पंत जो है वो फ्रस्ट्रेटेड ऋषभ पंत हमें दिखे? जिस तरीके से ऋषभ पंत की आईपीएल की जर्नी रही है, देखिए आईपीएल 2025 में अपनी टीम को 5वें पायदान पर कंसिस्टेंटली रखा हुआ है। 9 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें से 4 का हार में 4 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब क्या लखनऊ सुपर जायंट्स क्वालिफाई कर पाएगी प्लेऑफ्स के लिए? क्या ऋषभ पंत जो है अपने ओवर प्राइस के टैग को हटा पाएंगे? टेकिंग यू बैक फ्रॉम द जर्नी ऑफ 2025 टू 2016, जहाँ पर 6 फरवरी साल 2016 को चल रहा था बैंगलोर में आईपीएल ऑक्शन और ऋषभ पंत का नाम वहाँ आता है विद द बेस प्राइस ऑफ 10 लाख। पर क्या आपको पता है उस समय कितने में गए थे ऋषभ पंत? So that was the base price of 10 lakh rupees, and from there to the price of 1 crore 90 lakhs for an uncapped Indian player. आखिरकार ऐसा क्यों? अंडर 19 वर्ल्ड कप में धुआंधार बल्लेबाजी करी थी और जब ऑक्शन टेबल पर नाम आया तो सारी टीम्स के बीच में एक अलग जंग मच गई थी, दैट वी वांट ऋषभ इन आवर क्लैन। और उसका जो रीज़न था ना, 2 महीने बाद आईपीएल में सबको पता चल गया था, क्योंकि साल 2016 में भी ऋषभ पंत को लेकर यही बातें उठी थी, दैट यस ऋषभ पंत इज ओवर प्राइस। एक अनकैप्ड इंडियन के लिए इतना ज़्यादा खर्चा करने की क्या ज़रूरत? साल 2016 पहले 2 मैचेस में बहुत अच्छा बल्ला नहीं चला था। तीसरे मैच में आते हैं, क्विंटन डिकॉक के साथ ओपनिंग करते हैं। गुजरात लायंस उस समय जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, उनके खिलाफ बैटिंग करते हैं। 40 गेंदों पर 59 रन बनाते हैं और बन जाते हैं ऐसे यंगेस्ट प्लेयर टू स्पैम अ हाफ सेंचुरी इनटू द आईपीएल हिस्ट्री। इसके बाद साल 2017 आता है। 2016 में अपना कारनामा दिखा चुके साल 2017 आता है। ओपोनेंट सेम गुजरात लायंस, स्कोर बोर्ड पर रन है 208, लेकिन जो दिल्ली की हालत है वो पतली है और आज से पहले कभी दिल्ली ने इतना बड़ा स्कोर चेज नहीं किया था। आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा इतना बड़ा टोटल कभी चेज नहीं हुआ था, सिर्फ एक बार हुआ था साल 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी। तो क्या इस समय दिल्ली कैपिटल्स गुजरात लायंस से जीत सकती है? नहीं जीत सकती, नॉट पॉसिबल। लेकिन व्हेन ऋषभ पंत केम ऑन टू द फील्ड ही स्लैम 97 रन्स और उस मैच को गुजरात लायंस के अगेंस्ट दिल्ली डेयर डेविल्स ने जीत लिया था विद इन जस्ट 17.4 ओवर्स। कैसे भैया? द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का ट्वीट आया था that this has been the one of the best innings which I have seen across all the 10 seasons of IPL। अभी तक आपको लग रहा होगा कि 2016 और 17 ऋषभ पंत के बेस्ट ईयर्स थे, लेकिन बेस्ट ईयर इज येट अबाउट टू कम, क्योंकि 2018 में आता है वो 20 सीजन जहां पर 14 मैचेस में ऋषभ पंत बनाते हैं 684 रन्स, जिसमें से 5 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी शामिल है। 2018 द मैच ऑफ दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, और 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद का जो बॉलिंग प्लान था दैट वाज द डेडलीस्ट ऑफ बॉलिंग प्लान, क्योंकि वहां पर थे पीक परफॉर्मर भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान
और ऑलरेडी दिल्ली डेयरडेविल्स का जो पोजीशन था काफ़ी ज़्यादा बेकार था, क्योंकि 10 ओवर हो चुके थे, बोर्ड पर सिर्फ 52 रन थे, 3 विकेट जा चुके थे, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से श्रेयस अय्यर जो है वो आउट हो जाते हैं और ऋषभ पंत भी सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि 23 बॉलों पर कुल 24 रन बनाए होते हैं। उसके बाद दूसरा खिलाड़ी हर्षल पटेल आते हैं फील्ड पर, वो भी ऋषभ पंत का इंटेंट देखते हुए छक्के चौके मारना शुरू करते हैं और एक छक्के के बाद फिर एक मिसकम्युनिकेशन होता है और ऋषभ पंत और हर्षल पटेल में से हर्षल पटेल रन आउट हो जाते हैं। यानी कि ऋषभ पंत 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं और इस समय टीम के लिए एक बड़ा टोटल बनाना ही टारगेट नहीं था, लेकिन उससे बड़ा टारगेट था कि जो 2 रनआउट्स का बोझ है उनके ऊपर उसे हटाना। ऋषभ पंत उस मैच में जाते हैं, भुवनेश्वर कुमार जो टीम इंडिया के स्विंग किंग है अपने पीक उस पे होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जर्नी में भुवनेश्वर कुमार के नाम हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स आ रहे थे 2018, 17, 16, यानी कि पीक टाइम चल रहा था भुवी का, और वहां पर उनके 18वें ओवर में ऋषभ पंत जड़ देते हैं 15+ रन। द डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भुवनेश्वर कुमार, द यंग सेंसेशन ऋषभ पंत, इज इट सीरियसली हैपनिंग? Yes, it happened in 2018, जहां पर ऋषभ पंत ने भुवनेश्वर कुमार के 18वें ओवर में 18 रन लगाए और उसके बाद फाइनल के ओवर में तो हद ही कर दिया यार, क्योंकि 22+ रन बनाए। दैट वाज एन एक्यूमुलेशन ऑफ 24-25 रन और उस समय दिल्ली कैपिटल्स का जो टोटल स्कोर था वो 180 के पार पहुंचा दिया, जहां पर 128 नॉट आउट तो अकेले ऋषभ पंत का स्कोर था, एंड दैट वाज द हाईएस्ट स्कोर अचीव्ड बाय ऋषभ पंत सो फार इनटू द आईपीएल हिस्ट्री। इसके बाद से ही ऋषभ पंत जो है उनके बाद उनका पूरा इंडिया का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ और अब जो टीम थी वो उन्हें महेंद्र सिंह धोनी के परफेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर देखने लगी। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में आए, बन गए ऐसे पहले विकेट कीपर टू डिसमिस 50 डिसमिसल्स इन द लोएस्ट नंबर ऑफ मैचेस। 1000 रन प्लस का माइलस्टोन बहुत कम मैचेस में अचीव किया, काफी सारी क्रूशल नॉक्स खेली और गाबा टेस्ट के बाद तो ऋषभ पंत की एक अलग ही धूम मच गई थी यार। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करो, आईपीएल में तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद जब दिल्ली डेयरडेविल्स से हटे दिल्ली कैपिटल्स में बन गए थे कप्तान और अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस से टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे। यानी कि 2022 तक सब सही चल रहा था, लेकिन 30 दिसंबर 2022 शायद वो तारीख जो शायद ऋषभ पंत के लिए नहीं बल्कि हर क्रिकेट फैन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल मोमेंट। पता चलता है ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है एंड वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल कंडीशन में। 2022-2023 तक ऋषभ पंत की जो कंडीशन थी वो कम्प्लीटली ऑफ द पैच थी, क्योंकि खेलना तो बहुत दूर की बात है, वो खिलाड़ी जिंदा बच गया। ये सब देख के ही ऑलरेडी पूरी दुनिया हैरान थी। शायद इस मोमेंट में अगर ऋषभ पंत के अलावा कोई और बैट्समैन होता तो वो ये उम्मीद पक्का हार जाता कि मैं कभी क्रिकेट में कमबैक कर सकता हूँ, क्योंकि ऋषभ पंत अपनी दोनों टांगों पर नहीं चल पा रहे थे। ही वॉज एबल टू वॉक विद अ स्टिक, ही वॉज देयर एट द एनसीए फॉर सो मेनी ईयर्स फॉर हिज फिटनेस। और जब इतने सब के बाद आईपीएल 2024 में वापसी करी तो ही स्लैम्ड 446 रन्स। जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे किसी को लग ही नहीं रहा था कि ये वही खिलाड़ी है जिसके साथ 2022 में इतना बड़ा इवेंट हुआ हो, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, जिसके बाद शायद लोग सीधे चलने का साहस नहीं रखते। ये खिलाड़ी ऐसे शॉट्स मार रहा है और ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, लाइक सीरियसली, लाइक दिस ऋषभ पंत। और उसके बाद 2024 में अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताया, अपनी टीम के लिए इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और इसके बाद 2025 में अब जब बात आई थी कि इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान बने हैं 27 करोड़ रुपए में, आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी वो बन चुके, तो क्या वो सच में ये सब डिजर्व नहीं करते? 2016 से 2025 की जर्नी देख के हमने यही जाना कि ऋषभ पंत इज द मोस्ट fearless of batsmen and the most amazing human which we have seen into the cricket in history, क्योंकि जितने माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव किए हैं, जितना चकमा उन्होंने अपनी फॉर्म को वापस दिया है, मतलब ऐसा लगता था किसी मैच में कि ऋषभ पंत अब ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन वहां पर अपनी फॉर्म को चकमा दे देते थे और एक बाउंस बैक करते थे। क्या इन सारी परफॉर्मेंसेस के बाद भी आप सबको लगता है कि ऋषभ पंत एक ओवर प्राइस खिलाड़ी हैं और ये जो 27 करोड़ है ये वर्थ इट नहीं है? क्या सिर्फ एक सीजन के बेसिस पे ये जज कर लेना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा है और कौन सा खिलाड़ी नहीं?
क्या आप सबको ऋषभ पंत की इस पूरी जर्नी पर क्या लगता है वो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आस्था स्पोर्ट्स इनसाइडर को फॉलो करना ना भूलें।